Hello dear students, welcome back to your YouTube class. It is the second part of chapter Constitutional Design. In our first part, we have studied about the great leader of Nelson Mandela. He was the first black president of the South Africa. वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे एंड ही वॉज द बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन पीपल मीन्स उन्हें ट्रीजन मीन्स देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में दिया गया था. नेल्सन मंडेला एंड 7 other leaders were put on in the jail of Robben Island, which was the very dreadful jail of South Africa. ये हमने देखा था. देन उसके बाद हमने देखा था स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड. तो व्हाट इज द एपार्थाइड? Apartheid means a racial discrimination. In South Africa, there were the racial discrimination between the black, whites, and colored people. The whites people were treated inferior to the black people. ये हमने देखा था. And they were forbidden to black people and living in the white people areas. White people area के जगहों में रहने को मना किया जाता था. They were allowed when the white people permit them, जब वो उन्हें परमिट देते थे. सेम टैक्सेस, बसेस, स्कूल, कॉलेजेस, all these things were forbidden to enter them. उनको फॉरबिडन कर दिया गया था एंटरिंग करने के लिए. बीचेस हो, स्विमिंग पूल हो, all these things were separate of blacks and white people, and that is called the segregation. means very inferior लाइफ थी किसकी? ब्लैक लोगों की. दे वर ट्रीटेड वेरी इन्फेरियर. उन्हें इन्फेरियर कहा जाता था, इन्फेरियर तरीके से ट्रीट किया जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट और दे वर नॉट अलाउड टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन. बट in 1950 they were tried to form a association. उन्होंने ट्राई किया था कि वो एक एसोसिएशन फॉर्म करे जिन्हें उन्होंने कहा था ANC मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने फॉर्म किया था. सो मैनी पीपल ज्वाइन देम. सम पीपल आर फ्रॉम द वाइट कैटेगरी, दे आर आल्सो ज्वाइन दैट एसोसिएशन ANC. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने भी ज्वाइन किया था क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं जो वाइट पीपल है वो क्या कर रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ब्लैक्स लोगों का. उसके बावजूद भी जो वाइट पीपल थे दे वर नॉट स्टॉपिंग देयर टॉर्चरिंग, देयर किलिंग, और उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट थी एज इट इज जैसे कि वैसे रखा. तो इसकी वजह से अब जो ब्लैक पीपल थे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई. उसी से क्या हुआ? टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. टूवर्ड्स a new constitution. चलिए अब क्या करते हैं, हम नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर चलते हैं. यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया. एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड हैड इंक्रीज. धीरे धीरे बढ़ने लगा. जो प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ? अगेंस्ट द white people. जो white people थी जिसकी गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी. then the white people realizing that we are not take a long time, हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते टू रूल ओवर अ ब्लैक पीपल. ब्लैक लोगों के ऊपर हम ज़्यादा टाइम तक के रूल नहीं कर सकते. ऐसा किसे लगा? वाइट लोगों को लगा, वाइट पीपल को लगा. क्योंकि अब जो ब्लैक पीपल थे वो अब अवेयर हो चुके थे. उन्होंने प्रोटेस्ट करना, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था. अब उन्होंने धीरे धीरे द वाइट पीपल स्लोली स्टार्ट टू चेंज देयर पॉलिसी. उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करना शुरू कर दिया. कौन सी? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, जिसमें वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, पॉलिसी को उन्होंने चेंज कर दिया. और उन्होंने कुछ ऐसे जो बैन थे पॉलिटिकल पार्टीज पे, वो पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन भी उन्होंने हटा दिया. जैसे ब्लैक्स लोगों को एसोसिएशन फॉर्म करना अलाउ नहीं था, प्रोटेस्ट करना अलाउ नहीं था. ये सारे जितने भी बैन थे सब बैन वाइट जो पीपल थे उन्होंने हटा दिए थे. क्योंकि अब उन्होंने रियलाइज किया था कि अगर हम इसके खिलाफ अगर ज़्यादा कुछ करते हैं, कुछ हम एक्शन लेते हैं, तो जो ब्लैक पीपल है वो अब हम यहाँ रहने नहीं देंगे. ये इन्होंने रियलाइज किया था और धीरे धीरे उन्होंने ब्लैक पीपल को एक्सेप्ट करना शुरू किया. तो वही देखना है इसमें हमें कि उन्होंने ब्लैक पीपल को किस तरीके से एक्सेप्ट किया.
years imprisonment, the Nelson Mandela was come out from the jail as a free man, and then in the midnight of the 26th April 1994 the new constitutions or new the flag जो था साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग क्या क्या लहराया गया, अनफेयर किया गया, मीन्स उसे लहराया गया। एंड देन वहाँ से जो गवर्नमेंट थी डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू बी एंड द न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म देयर एंड दैट वाज द मल्टीनेशनल गवर्नमेंट। तो मल्टीनेशनल गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने देखा है साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल, वाइट पीपल एंड द कलर्ड पीपल थे जो इंडिया से वहाँ गए हुए थे, तो सबकी एक गवर्नमेंट बनाई गई एंड दैट इज कॉल्ड द मल्टीनेशनल गवर्नमेंट। उसे क्या कहा जाता है? मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे आया? तो इसमें एक जो लाइन दिया गया है, बहुत प्यारी लाइन दी गई है 42 पेज नंबर में, जो नेल्सन मंडेला के वर्ड को शो करती है। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़कर सुना रही हूँ। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. And my wish is that South Africa never give up on the belief of goodness that they cherish, that faith in human beings is the cornerstone of our democracy, which is in 42 पेज नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि this lines was told by the first president of the South Africa, means जो 26 अप्रैल 1994 को क्या किया गया था, साउथ अफ्रीका का, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग लहराया गया था, उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट, वो थे नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन कहा गया है, उनका मतलब है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डिफरेंट टाइप के लोग उस एरिया में, उस कंट्री में रहने के बाद भी सारी चीज़ें किस तरीके से हुई है, पीसफुली हुई है, सारी चीज़ें पीसफुली हैंडल हो चुकी है। ब्लैक लोगों ने वाइट लोगों को एक्सेप्ट किया, वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों को एक्सेप्ट किया, कलर लोगों को एक्सेप्ट किया, और ये वाकई में एक तारीफ़े काबिल चीज़ है। ये किसने कहा है? नेल्सन मंडेला ने कहा है। एंड से दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गॉडनेस, मीन्स गुडनेस, सॉरी, हर किसी ने अपने गुडनेस पे बिलीफ रखना चाहिए कि हमारे साथ आज नहीं तो कल अच्छा होगा। और साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपना जो गुडनेस नहीं छोड़ा, और बाद में एक समय ऐसा आया कि उनके साथ अच्छा हुआ, और उसके लिए जो नेल्सन मंडेला थे वो बहुत खुश थे। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील टू फॉलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज, मीन्स अब जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वहाँ पे रिपब्लिक साउथ अफ्रीका हुआ, तो जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक लोगों को कहा गया कि अब तुमने क्या करना चाहिए, वाइट पीपल ने जो भी एट्रोसिटीज तुम्हारे ऊपर किया, जो भी अत्याचार किया, उसे तुम्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो नेशन तभी डेमोक्रेसी नेशन रह सकता है जब वहाँ पे ऑल आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली पीसफुली। अगर हर कोई कैसा रह रहा है, खुशी से रह रहा है, पीसफुली रह रहा है, तभी हम उस कंट्री को डेमोक्रेसी कंट्री कहेंगे। तो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका में बाद में जो ब्लैक लोग थे, उन्होंने जितना भी उनके ऊपर वाइट लोगों ने अत्याचार किया था, एट्रोसिटीज किया था, उसे उन्होंने भुला दिया था और वो हैप्पीली रह रहे थे। एंड टुडे वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम दिस साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। हम आज क्या करते हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं। सो मेनी ईयर्स अगो जो था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वेरी रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स बेकार कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, बहुत बेकार वहाँ की कंडीशन थी। बट आज लोग उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी कंट्री को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना रहता है, दैट टाइम दे हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। इस तरीके से जो ब्रूटल जो किलिंग हुई थी उसे भुला दिया गया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया साउथ अफ्रीका में। गॉट इट? ओके, आफ्टर द 2 years ऑफ लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया। दे केम आउट विद द वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड
साउथ अफ्रीका का एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द एक्सटेंसिव राइट्स टू देयर पीपल. नो वन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट राइट्स. कोई भी राइट से एक्सक्लूड नहीं किया गया. ऑल द प्रॉब्लम शॉर्ट आउट बाय द एवरीवन. नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन. किसी को भी डेमन करके ट्रीटेड नहीं किया गया. ऑल आर इक्वल. सभी को इक्वल रखा गया. एंड दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने ये सोचा कि हर कोई क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. एंड दैट इज द हियर इज द वन वर्ड सी इन योर पेज नंबर 42. प्रीएम्बल. प्रीएम्बल मीन्स द शॉर्ट समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको बुक में दी जाती है स्टार्टिंग में. प्रीएम्बल. प्रीएम्बल का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना लॉन्ग होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्ट समरी, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल्स. तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को इक्वल राइट्स दिया गया. एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड सो द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का एक बहुत फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन वैल्यूज जो थे, राइट्स थे, वो सभी को इक्वल दिए गए थे. नो वन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट्स. ये राइट से किसी को भी अलग नहीं रखा गया था. See, here is the definition of preamble. Preamble means the preamble is an introduction to the constitution which contains the ideals and the basic principle of the Indian constitution. Question will become for 1 marks. That time we have to write this definition. The preamble is an introduction to the constitution which contains the ideals and the basic principle of the Indian constitution. देन हमने ये देखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था. ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री टेक द एग्जांपल फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. इन लॉन्ग ईयर्स अगो इट वाज द अनडेमोक्रेटिक कंट्री, बट नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग कंट्री. ये अभी कैसी इंस्पायरिंग कंट्री है, लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है. तो हाउ मेड दिस चेंजिंग, ये चेंजिंग कैसे आया? दिस चेंजिंग हैपन विथ द इंस्पिरेशन, और हम क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन पीपल वर्क. ये लिव टुगेदर, दे लिव टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर एंड देयर डिटर्मिनेशन वॉज very important to form this type of finest constitution. ये फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर एंड टू ट्रांसफर बिटर एक्सपीरियंस इन द बाइंडिंग ग्लू और रेनबो. यानी ये जो बिटर एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या किया, रेनबो नेशन बाइंड किया. रेनबो नेशन में आप देखते हो रेनबो में क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स रहते हैं. सेम साउथ अफ्रीका में डिफरेंट कलर्स के लोग रहते हैं और उनके द्वारा क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. इसलिए इसे रेनबो नेशन भी कहा जाता है. इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि विच इज़ द रेनबो नेशन. रेनबो नेशन कौन सा है? दैट टाइम यू हैव टू राइट साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इज द रेनबो नेशन बिकॉज देयर इज द सो मेनी कलर्स ऑफ पीपल आर लिविंग देयर. अलग अलग कलर्स के लोग वहाँ पे रह रहे हैं. ब्लैक्स पीपल, वाइट्स पीपल, कलर्ड पीपल, और इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रेनबो नेशन कहा जाता है. तो यहाँ पे सेम स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडाला ने फिर से साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बोला है जो आपको पेज नंबर 43 में आपको देखने को मिलेगा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, पास्ट के बारे में भी बताता है, फ्यूचर के बारे में भी बताता है. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and representative past. यानी ये सबने मिलकर इसलिए बनाया, इसकी वजह से कभी भी जो पास्ट में हुआ उसे कभी भी फ्यूचर में दोहरा नहीं सकते, क्योंकि ये सबके सबने एग्री करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. जो पास्ट में ब्रिटल हुआ, जो एट्रोसिटीज किया गया, जो अत्याचार किया गया, वो दोबारा नहीं होगा, ये नेल्सन मंडेला का कहना है. बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल. मीन्स बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हर
किसी लोगों ने इसे शेयर किया है, किसी लोगों के साथ मिलकर ये बनाया गया है। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस ब्लैक एंड वाइट वुमेन एंड मेन। ऐसे कंट्री जहाँ पे ब्लैक भी है, वाइट भी है, वुमेन भी है, मैन भी है, सारों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया है। इसीलिए कभी भी ये नहीं हो सकता कि जो पास्ट में जो एट्रोसिटीज की गई थी वाइट्स पीपल के द्वारा वो फ्यूचर में कभी भी नहीं दोहराएगी। तो इस तरीके से हमने हमारा जो सब टॉपिक था टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट किया है। देन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट द व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच।